कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम लोग अभी प्रभु यीशु के दुख भोग को काफ़ी लंबे समय बैठ के सुन रहे थे। इसमें सभी पर मनन चिंतन करना एक साथ मुश्किल है, इसलिए आज हम लोग प्रभु यीशु क्रूस रास्ता के समय पर बाइबल के अनुसार कहा जाता है कितने बार बात किए? बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु क्रूस के दुख भोग के समय कितने बार बात किए? कोई जानते हैं? भगवान कोई भी नहीं जानते, सिस्टर लोग भी। माय गॉड, 7 बार उन्होंने बात किए। उन्होंने 7 बार क्या बात किए, उसी पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। अगर कोई व्यक्ति मरने की स्थिति में है तो वो क्या करता है? अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को बुलाकर उनको आशीर्वचन के रूप में, नहीं तो वसीयत में जो लिखना है, और उसी चीज़ों को उनको बताता है। उसी टाइम पर वो अपने जीवन के सारांश कैसे रहा और कैसे वो अभी इस दुनिया में जाने वाला है, और कैसे उनके बच्चे लोग उसके जाने के बाद किस प्रकार रहना है, इसी को उनको बताते हैं। लेकिन ऐसे बताने वालों में प्रभु यीशु विचित्र रूप से एक ऐसे बातों को छोड़ के गए हैं। वो दुनिया में कोई भी ऐसे मरने वाला व्यक्ति मरने के पहले ऐसे बातों कहीं भी नहीं रखा है। इसीलिए आइए प्रभु यीशु इन बातों को क्यों रखे या इसका महत्व क्या है, हम इसको जानने के लिए प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले हम लेंगे संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 को कोई पढ़िए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 चैप्टर 23 वर्स 34। सेंट लूकस के सुसमाचार, हाँ ईसा ने कहा क्या कहा? पिता इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु को मार डालने के लिए कदम उठाने वाले यहूदी लोग थे। भले वहाँ रोम साम्राज्य के लोग राज्य कर रहे थे, जो फौजी लोग प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आए उसमें अधिकांश लोग रोमन थे। लेकिन उनकी इच्छा ये नहीं था प्रभु यीशु को मार डालना। हम अभी सुसमाचार में सुने, कम से कम 3 बार पायलट पिलातुस कोशिश करता है। क्या बोलने के लिए कोशिश करता है? प्रभु यीशु के बारे में क्या बताता है? ये निर्दोष है, इसमें मैं कुछ मार डालने का, मरण दंडन का कोई पाप नहीं पाया, कोई गलती नहीं पाया हूँ। और इतना बोलने के बावजूद भी उन लोग क्या चिल्लाते हैं? इसे क्या दीजिए बोलते हैं? क्रूस दीजिए बोलते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु उनके बारे में, उनके लिए क्षमा मांगना उचित है, क्योंकि वो नहीं जान रहे थे क्या बुरे पाप कर रहे हैं और उन लोग क्या गलत कर रहे हैं नहीं जानते थे। और दूसरा बात यही है, उन लोग प्रभु यीशु को मसीहा के रूप में नहीं पहचान नहीं पाए। इसीलिए प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना किए, उनके पाप को क्षमा करने के लिए। इसीलिए तो बाद में
सेंट पौलुस लिखते हैं, सेंट पौलुस लिखा हुआ कोरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 2:8 को थोड़ा पढ़िए। सेंट पौलुस कोरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 2:8 को पढ़िए। इंग्लिश में कहा जाता है, फॉर इफ दे हैड अंडरस्टूड व्हाट दे हैव डन दे वुड हैव नॉट कंडेम्ड जीसस, कंडेम्ड ग्लोरी। रीडिए, पढ़िए उसको। और एक बार पढ़िए। यदि वो लोग उन्हें जानते और महिमा में प्रभु को क्या नहीं करते, क्रूस पर नहीं चढ़ाते। अगर वो जानते थे, उन लोग पूर्ण रूप से जानते थे कि ये मसीह है, वो उन लोग एक गलती नहीं करते थे। तो इसलिए वहाँ प्रभु यीशु उनकी पापों को क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। और संत लूकास के सुसमाचार में भी जो प्रार्थना हम प्रतिदिन करते हैं, अध्याय 11:4 का बढ़िए संत लूकास के सुसमाचार, उसमें जैसे हम हे पिता हमारे प्रार्थना को हम करने के टाइम पर हम क्या करते हैं, हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को पापों को क्षमा करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दिया उसके अनुसार प्रभु यीशु वहाँ पर अपने जीवन काल में उसके करके दिखा रहे हैं। दूसरा वाक्य जो प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर मरने के दौरान बताया है वो भी संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 43 उसका 23:43 संत लूकास के सुसमाचार, जहाँ वहाँ 2 डॉक्टर लोग प्रभु यीशु के अगल बगल में उनके साथ टंगाए गए। एक जन बोल रहा है, बोला है, प्रभु यीशु जब आप स्वर्ग के राज्य में आए मुझे याद कीजिए। उसके लिए क्या प्रभु यीशु उत्तर दे रहे हैं? उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। यहाँ पर अच्छे डाकू क्या किया, उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? दूसरे डाकू को बता रहा है, हम जो भोग रहे हैं वो न्याय संगत है, हम अपने गलतियों के कारण सजा पाए हैं। ये वो पाप को स्वीकार किया। पाप को स्वीकार करने के बाद वो प्रभु यीशु से पश्चाताप का प्रार्थना करता है। क्या पश्चाताप का प्रार्थना करता है? प्रभु आप स्वर्ग राज्य में आइए, मुझे याद कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपने पापों के कारण कहाँ प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए प्रभु यीशु विनती करता है। लेकिन वो पाप स्वीकार करने के कारण, पाप को स्वीकार करने के कारण प्रभु यीशु तुरंत उसको स्वर्ग राज्य में प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग से अकेले आए, लेकिन अब उस प्रभु यीशु स्वर्ग लौट के जा रहे हैं, अकेले नहीं, एक पापी जो मन फिराव हुआ उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एसेकिएल का ग्रंथ को भी याद करने की आवश्यकता है। नबी एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11, इसको थोड़ा पढ़िए, ये पुराना विधान से है। नबी एसेकिएल का ग्रंथ, ये 33 का चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो जो लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं और जो लोग पापी लोग को घृणा करते हैं, इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हम पापी के प्रति हमेशा हम दया दिखाएंगे। पढ़िए जो पाए हैं 33:11। कोई नहीं पाए? हाँ हाँ हाँ, ईश्वर का क्या कहता है? पापी से तुम कहेंगे, ईश्वर क्या कहता है? हाँ, प्रभु का क्या कहा? उनके मृत्यु के से प्रभु प्रसन्न नहीं है। फिर क्या चाहते हैं? दुष्ट अपना मूर्ख पर मार कर छोड़कर और जीवित रहने के लिए वो लौट के आना है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु जब वो लौट के आना चाहा, प्रभु यीशु उसका मृत्यु नहीं चाहा,
उसका जीवन प्रदान करना चाहा, इसीलिए उसको आनंदित जीवन प्रदान करके अपने साथ स्वर्ग ले गए। दूसरा वाक्य है वो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 24 से 27 तक पढ़िए, जहां प्रभु यीशु चैप्टर 19 सेंट जॉन्स गॉस्पेल वर्स 26 to 27, जहां प्रभु यीशु अपने माता और अपने शिष्य से बात करते हैं। क्या बात करते हैं, पढ़ के बताइए। हाँ 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 हाँ, जो अपने शिष्य और माताओं को देखा और क्या कहने लगे, अपने माता से कहा, क्या कहा, बतरे ये आपके पुत्र है। और ये से इसके बाद शिष्य से क्या कहा, ये तुम्हारी माता है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे। आने के पहले आप लोग कितने सारे लोग अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस किए, पैसा नहीं मेरे को देने की जरूरत नहीं, हाथ ऊपर कीजिए। पैसा इंश्योरेंस करके रखा हूं मैं, पैसा कितना रखे कहाँ रखे उसको पूछूंगा नहीं, केवल पूछ रहा हूं कितने लोग इंश्योरेंस के, हाथ ऊपर कीजिए। छुपाने वालों के इंश्योरेंस कम हो जाएगा, बताओ, है ना। हाँ, कम से कम 8-10 लोग। प्रभु यीशु ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी माँ के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया, ना भविष्य निधि उनके पास नहीं था, सरकारी नौकरी में भी नहीं रहा, इसलिए उनको मालूम था अभी इस दुनिया से जा रहा है और अपने माँ को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखना, माँ को सुरक्षित रखने का काम किसका होता है, बेटे का होता है। लेकिन बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इसलिए प्रभु यीशु क्या करता है, अपने माँ के भविष्य के लिए एक भविष्य निधि के रूप में, एक सुरक्षाकर्ता के रूप में वो अपने माँ को अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना के हाथ में सौंप के साथ जाते हैं। इसके बाद 14 वाक्य जो प्रभु यीशु ने बात किया है, उसी को हम सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 और 40 को पढ़िए। चैप्टर 27 वर्स 46 मैथ्यूज गॉस्पेल, सेंट मत्ती के सुसमाचार पढ़िए। जो पाए हैं प्रभु यीशु अभी इतना अकेलापन महसूस करते हैं कि वहाँ पर क्रूस पर मर रहे हैं, मरने के टाइम पर वो क्या महसूस किए उसको वो जिलाकर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, हाँ, तीसरे पहाड़ प्रभु यीशु ने ऊंचे से कहा, एली एली लमा समातानी। इसका मतलब, हे प्रभु मुझे आप क्यों त्याग दिए। हम अपने जीवन में जब हमारे प्रियजन हमको छोड़ के चले जाते हैं, तब हम ज्यादा व्याकुल होते हैं, ज्यादा दुखित होते हैं, ज्यादा रोते हैं। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं, जिन्होंने मेरे को ऐसे बताया, दुनिया बोलने दीजिए, और ये मेरे को ऐसे बोला, ये मेरे को ज्यादा दुख लगता है, मेरे को ज्यादा चोट पहुंचाता है। प्रभु यीशु अभी उनके पिता स्वयं पूर्ण रूप से, एक चीज याद रखिए, अगर पूर्ण रूप से पिता ईश्वर उसके नाते नहीं तोड़ते, हमारे पाप नहीं मिटा जाएगा। हमारे पाप मिटाने के लिए, पूर्ण रूप से मिट जाने के लिए ये आवश्यकता। इसीलिए ऐसे का ग्रंथ अध्याय 53 और 10 आज के तो पहला पाठ में भी उन बातों को हम सुने हैं। थोड़ा पढ़ के बताइए। हाँ, प्रभु ने चाहा कि वो पूर्ण रूप से रोंगा जाए, उसके प्रयासित के रूप में, उसने प्रयासित के रूप में अपने जीवन अर्पित किया। प्रभु यीशु पाप नहीं किए, पाप का एक गुण भी नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु पूर्ण रूप से पापियों के लिए मरना है। तो जैसे आप लोग इंश्योरेंस का एक गाड़ी खरीदे, गाड़ी के लिए गारंटर के रूप में, जैसे अभी मनोज ने खरीदा और गारंटर के रूप में बर्नर्ड ने साइन किया। मनोज पैसा नहीं पटा पा रहा है, किसको पकड़ेंगे अभी?
बर्नर्ड को पकड़ेंगे, बर्नर्ड अभी बाहर के बच के निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए ना। इसे तो देश दुनिया की बात कर रहा हूं। वो मनुष्य के लिए पूर्ण पैसा को पटाना है। गलती कौन किया? मनुष्य ने किया, लेकिन फिर पैसा क्यों बटाना पड़ रहा है? गारंटर के रूप में गए बर्नर्ड को बटाना पड़ता है। वही की प्रभु यीशु ने करना पड़ा, क्योंकि हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में प्रभु यीशु हम अपने पूरा सभी चीजों को, अपने जीवन को निछावर किया। 5वां संत यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 को बढ़िए। ईसा ने जानकर अब सब पूरा हो चुका है। हाँ, उन्होंने क्या कहा? मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। यहाँ प्यास कब लगता है हम लोगों के लिए? जब हम काम करते, हम लोग थक जाते हैं, जब हमको प्यास लगता है। ये शारीरिक प्यास है, लेकिन प्रभु यीशु वहाँ शारीरिक रूप से प्यास नहीं है। वो प्रभु यीशु पिता ईश्वर का योजना का पूरा करने के बाद मुझे अभी जो काम करना है, क्या किसके लिए प्यासा है, उसको आपने बता रहा है। प्रभु यीशु यहाँ क्या किसके लिए प्यासा है? हाँ, हम लोग की आत्माओं के लिए, हम लोग आत्मा नरक से जाने से बचाने के लिए प्रभु यीशु प्यासा है। इसीलिए उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ। और प्रभु यीशु के लिए वहाँ पर उसका प्यास मिटाने के लिए लोगों ने क्या दिया, उसी को पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ 69 मतलब 69 चैप्टर 69 वर्स 21 को थोड़ा पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय चैप्टर 69 मतलब 69 और पद संख्या 21 वर्स 21। हाँ हाँ, 69:21 ठीक है। यहाँ पर उन लोग प्यासे के लिए, उनके लिए विनेगर क्या बोलेंगे? सिरका उनको पिलाइए। और सिरका क्या करता है? सिरका पीने से शरीर का दर्द कम होता है। उसके प्रभु यीशु थोड़े से चढ़ने के बाद पता चला ये चीज शरीर के दर्द को दूर करने वाला चीज है। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु उसके इनकार कर दिया और पूरा दुख को पूर्ण रूप से उन्होंने सामना किया। और 6वां है प्रभु यीशु जो बात बताते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30 को पढ़िए। संत यूहन्ना के सुसमाचार। सब क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु एक मिशन में आए, एक लक्ष्य को हासिल करने के लक्ष्य से आए और वो पूरा हो चुका है। इसीलिए वो कहता है मैं पूर्ण रूप से, जैसे बर्नर्ड एक बार पूर्ण रूप से मनोज का पैसा पटा दिया होता, उसका गाड़ी क्या हो जाता है? बच जाता है। वो मनोज खुशी से क्या करेगा? अभी गाड़ी लेकर अपने घर जाएंगे। उसी प्रकार प्रभु यीशु हम हमारे पापों के लिए पूर्ण रूप से कर टैक्स पटा दिया। हमारे पापों को पैसा पापों के लिए जो प्रयासित का बलि है, प्रयासित का चीज है, अपना निज पूर्ण जीवन को अर्पित कर दिया। इसीलिए वो सेंट पौलुस अच्छे से कहते हैं, सेंट तिमोथी के लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4-7 को, तिमोथी का लिखा हुआ पत्र, एक प्रिय शिष्य रहा तिमोथी सेंट पौलुस का, उसके लिए कितने अच्छे से लिखे हैं। वो अपने जीवन समाप्त होने की स्थिति में है, उसी टाइम पर क्या लिखे हैं उसको थोड़ा पढ़ के बताइए। लेटर टू द तिमोथी, सेकेंड लेटर, दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 कोई पढ़िए। मैं अपने लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ मैं क्या कर चुका हूं?
पूरे कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। प्रभु यीशु पूर्ण रूप से जो पिता ईश्वर ने चाहा जिस प्रकार, इसीलिए वो गेत्सेमनी में प्रार्थना किया। क्या अब प्रभु यीशु प्रार्थना करके देखा, थोड़े से इसे थोड़ा से समझौता, थोड़े से टीला डाला, थोड़ा बहुत दुख का कम करना, इसी प्रकार बात करके देखा, लेकिन वो नहीं। पिता यीशु ने बोला आपको पूर्ण रूप से क्रूस का ढोना ही पड़ेगा, अभिमान को सहना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु पूर्ण रूप से, इसलिए पौलुस अच्छे से कहता है मैं पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। आप पढ़िए, ठीक है। इसीलिए मैं ये पिता ईश्वर ने मेरे लिए जो पुरस्कार देने के लिए रखे हैं उसको प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूं बोलकर सेंट पौलुस तीमोथी को लिखते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु पूर्ण रूप से अपने काम करने के बाद कहते हैं सब कुछ पूरा हो चुका है। सातवां है सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 40 को पढ़िए। सेंट लूकास के सुसमाचार चैप्टर 23 वर्स 46। हाँ नहीं 46। हाँ जोर से पुकार कर कहा, क्या कहा? मैं अपने आत्मा को क्या करता हूं, किसके हाथ में सौंपता हूं? ईश्वर के हाथ में सौंपते हैं। अभी प्रभु यीशु पूर्ण रूप से इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन को अर्पित करना चाहा। उसको प्रभु यीशु पहले ही बता चुके हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार चैप्टर अध्याय 10 और पद संख्या 18 में, अध्याय 10 पद संख्या 18 में पढ़िए। संत यूहन्ना के सुसमाचार प्रभु यीशु बताते हैं मैं अपने जीवन को अर्पित करूंगा। मैं किसके प्रेशर से नहीं, किसी लोग मेरे के दबाव डालने के कारण नहीं, मैं स्वयं उसी अपने जीवन को बलि चढ़ाऊंगा बोल के कहते। पढ़िए, कोई भी मुझसे क्या नहीं कर सकता, मेरे जीवन को छीन नहीं सकता। मैं स्वयं क्या करता हूं, उसको अर्पित करता हूं। तो प्रभु यीशु इसी प्रकार क्रूस रास्ता के टाइम पर जो 7 बातों किए, वो ये सब बहुमूल्य बातों हैं। इस हर एक बातों, एक रत्न है, एक मोती है, एक बहुमूल्य डायमंड है। ये बातों पर आप लोग मनन चिंतन कर सकते हैं। ये 7 बातों का हम संक्षेप में देखेंगे तो इतना है। 7 बातों पर प्रभु यीशु 7 चीज को छोड़ के गए। तो कोई आप लोग पहले बात के अनुसार प्रभु यीशु क्या दिए? क्षमा दिए। पहले चीज की बातों के अनुसार प्रभु यीशु दुनिया के लोगों को एक आदर्श बना कर गए। मैं कितना भी पापी हो मेरे पास आएंगे तो मैं उसको क्षमा प्रदान करूंगा। दूसरा क्या प्रभु यीशु ने क्या किया? जो व्यक्ति क्षमा मांगा उसके लिए क्या किया? पाप का केवल क्षमा नहीं करने के अलावा प्रभु यीशु उसको क्या भी प्रदान किया? स्वर्ग भी प्रदान किए। यहाँ प्रभु यीशु स्वर्ग भी प्रदान करते हुए हम देखते हैं। और तीसरा है प्रभु यीशु, जब प्रभु यीशु अपने माँ को संत यूहन्ना के हाथ में छोड़ के जाते हैं, ये होता है माता मरियम को कलीसिया के लिए छोड़ के गए। अपने माँ को हमारे लिए अर्पित किया गया। इसीलिए माँ कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया विशेषकर माता मरियम को अलग अलग नाम देकर हम क्या कहते हैं? स्वर्ग की रानी, ईश्वर की माता, दया की रानी, शांति की रानी। ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु अपनी माँ को हमारे बीच में छोड़ के गए। इसी कारण से हम लोग प्रभु यीशु को, माता को हमारी माता हम जानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए प्रेरित चरित्र अध्याय 1:14 को पढ़िए। प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल अध्याय 1 पद संख्या 14 को थोड़ा पढ़िए। जब शिष्य लोग दुख में थे,
दरत में थे, उन लोग सब गलीलिया से आके अब यरूशलेम में रुके हैं। यरूशलेम में रुकने के अभी 3 दिन रुके हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान पढ़िए। ये हृदय होकर पाला है ना ईसाई लोग, तो ये हृदय होकर किसके साथ? माता मरियम के साथ क्या करते थे? प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि प्रभु यीशु की माँ उन शिष्यों को छोड़ के नहीं गई, हमेशा कलीसिया के साथ रही। कलीसिया के साथ रहने के कारण प्रभु यीशु का आदेश को वो पूर्ण रूप से पालन करती है। 14 बात है कि प्रभु यीशु देते नहीं है, प्रभु यीशु को पिता ईश्वर हमारे लिए देते हैं। कैसे देते हैं? इसीलिए प्रभु यीशु को त्याग करने का अनुभव प्रभु यीशु अनुभव किया। हे प्रभु मुझे क्यों त्याग दिए? क्यों त्याग दिए? हमारे लिए देने के लिए। प्रयासित के बलि के रूप में पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को हमको देते हैं। ये 14 गिफ्ट हमको मिला है। 5वां है, प्रभु यीशु प्यासे है बोलकर अपने जीवन को मतलब बलिदान करते हैं, और बलिदान करते हैं, और जो चटनी के लिए दिया गया वो पेन किलर विनीगर को, सिरका को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, पूर्ण रूप से वो दर्द को स्वीकार किया। इसलिए ये 5वां है। 6वां है, प्रभु यीशु हमारे लिए जो कुछ प्रयासित का बलि के रूप में देना है, अपने जीवन को पूर्ण रूप से अर्पित करते हैं। और 7वां है, पिता ईश्वर के हाथ में अपने जीवन को प्रभु यीशु अर्पित करते हैं। वो हमारे मुक्ति के लिए स्वयं अर्पित करते हैं। इसी प्रकार हम इन 7 बातों से हम प्रभु यीशु को पाते हैं। सब कुछ पूर्ण रूप से हमारे मुक्ति के लिए अर्पित किया है। हम प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब बाइबल से हम देखे हैं। हम अपने जीवन में प्रभु यीशु जैसे क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? हेलो, जिंदा है आप लोग? हाँ, तैयार है? झूठ, सफेद झूठ, थोड़ा सा भी शर्म लगना चाहिए हम तैयार बोलने के लिए। कम से कम 12वें स्थान पर सब लोग घुटने टेके गिरजाघर के अंदर करते हैं। 12वें स्थान में कितने? 7-8 लोगों को मैं देखा हूं घुटने टेके। बाकी लोग कपड़ा गंदा हो जाएंगे। हाँ हाँ, हेलो, आप लोग से पूछ रहा हूं। हाँ, मेरे को कुछ वही उत्तर दीजिए ना। नहीं, आप लोग अभी उत्तर दिए, हम लोग क्रूस रास्ता करने के लिए, पूर्ण रूप से क्रूस उठाने के लिए तैयार है। आप लोग मुंह बोला है या टेप रिकॉर्डर बताया? नहीं, आप लोग बोले या अगल बगल वाले? आप लोग बोले। तो हम लोग क्रूस रास्ता कर रहे थे, दूसरा कुछ कर रहे थे। हाँ, क्रूस रास्ता में 12वां स्थान में अक्सर हम पूर्ण रूप से क्यों? मेरे को उत्तर दीजिए। 2 कारण हो सकता है। एक कारण तो मैं बताया, कपड़ा गंदा हो जाएगा, है ना मैडम? हाँ, विक्की क्या बोलती है आपको ना? हाँ बोलिए। हेलो, या दर्द होगा इसलिए? नहीं, मैं प्रश्न किया, आप लोग एक सकारात्मक उत्तर दिए। वो उत्तर वास्तव में सकारात्मक है या मुंह से गलती से निकल गया, उसको जानना चाहता हूं। तो क्रूस रास्ता केवल वो लड़का जो क्रूस उठा कर गया, उसका नाम क्या है? रोहन कम से कम आज उसको ये किया, वो थोड़ा बहुत नाटक ज्यादा नहीं कर पा रहे, भाई मत मारो और वारा नहीं किया, थोड़े से कष्ट झेला है। हमारे सामने तो झेला है।
हेलो, आप लोग से पूछ रहे, हमारे सामने तो जेला है, हम उसको अपने दोनों आंखों से देखे, यस, लेकिन क्यों हम लोग उसके साथ हम थोड़े से कष्ट उठाने के लिए थोड़ा से एक्स्ट्रा निर्माता खर्चा होगा? नो, मैं ये बताना चाहता हूं, हमारा ईसाई जीवन दुनिया के अनुकूल का जीवन है, तो हमारा जीवन ईसाई जीवन नहीं है। मैं उसी बात कर आने के लिए प्रश्न कर रहा हूं। अगर हम प्रभु मसीह के शिष्य वास्तव में होना चाहिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रयासित के बलि के रूप में अपने जीवन को निस्वार्थ किया, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन प्रतिदिन प्रभु यीशु कुर्सी उठाकर कभी कभी आने के लिए नहीं बताते हैं। प्रभु यीशु आदेश देने के टाइम पर क्या बताते हैं? क्रूस उठाकर महीने में एक बार आने के लिए बताते हैं ना। मैं ऐसे पढ़ाओ जैसे लग रहा है मेरे को, नहीं, कैसे बाइबल में कैसे बताया जाता है? ना, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा, कभी कभी मैं कान से सुनाई नहीं देता, गूंगा जैसे हो जाता हूं मैं। हाँ, बोलिए ना। आपने क्रूस उठाकर साल में एक बार, प्रतिदिन, डेली, प्रतिदिन 365 दिन में एक दिन का माइनस नहीं कर सकते। अगर 365 दिन में एक दिन का माइनस कर दीजिए, हमारा हार्ट बीट को 5 मिनट के लिए माइनस कर दीजिए। अभी थोड़ा रुक जाओ भाव, ये कौन बनेगा करोड़पति में बोलता है ना वो अमिताभ बच्चन, क्या बोलता है? थोड़ा टिकटा कंप्यूटर साहब, थोड़ा रुक जाइए, टक 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 करता है, रुको 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 बोल, रुक जाता है। तो आइए, हम प्रतिदिन नहीं करने के पहले हम अपने जीवन को बोल देते 5 दिन हम क्रूस नहीं उठाएंगे, थोड़ा रुक जाओ। बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो जब जब नहीं बनता है, हम ईसाई है? हेलो, पूछ रहा, हम ईसाई है? हेलो हेलो हो, क्या हुआ? नहीं है तो बनना ही नहीं बनना है। कब? कब्र में जाने के बाद। हाँ, कब्र में जाने के बाद बाढ़ बोर्ड लिख रख देते ना, मिस्टर टिग्गा, मिस्टर इग्गा, वहां पर बढ़िया से नाम लिखते हैं ना, वहां लोग बढ़ के बोले हाँ ये भाई ईसाई भाई था, उसका नाम लिखा है। वही ना, वही जीवन, वही ईसाई? नो, नहीं, जानना चाहता हूं थोड़ा, मैं अज्ञानी हूं, ज्ञानी बनाइए मुझे, है ना। तो इसीलिए हम अपने आप को जांच करना है। आज हम प्रभु यीशु के साथ क्रूस रास्ता करने के लिए प्रयास किए, ये कमजोरी है, हम जानते हैं। हम जो सुसमाचार पढ़ने के वक्त भी खड़े होना हमारे लिए दिक्कत होता है, ये कमजोरी है। वास्तव में प्रभु यीशु को दुख भोग में भाग लेना है तो प्रभु यीशु को दुख को हम स्वयं सहन करने के लिए जब हम प्रयास करेंगे, तब तो हम प्रभु मसीह के असली शिष्य बनेंगे। आइए, प्रभु यीशु अपने जीवन के 7 रत्न को अपने वचन के द्वारा छोड़ के गए, उस 7 वचन को हम अपनाए, उसके अनुसार हम अपने जीवन बिताए, ताकि एक नया जीवन शुरुआत करें, ताकि हम क्रूसित मसीह के साथ हम एक बन सके। आमीन।